एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स डिटेल से पढ़े थे और आज जो है बेसिकली इसके रिलेटेड है कॉन्सेप्ट है टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव ही समझे और ये शॉर्टर वर्जन है, सिंगल लाइन में हम एग्जीक्यूट करते हैं और सेम चीज़ जो इफ़ एल्स से हम गेट करते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ हम ये स्टेटमेंट दे के वो हम कर सकते हैं इजीली। सो बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर इसको क्यों कहते हैं? हमने यूनरी ऑपरेटर्स देखा ऑपरेटर्स की वीडियो में, बाइनरी ऑपरेटर्स देखे। टर्नरी मींस कि यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के बेस पे या तो ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स। सो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था इफ़ एल्स का जस्ट अल्टरनेटिव वर्जन, और V8 इंजन दोनों को सेम तरीके से ही ऑप्टिमाइज़ करता है। अगर इफ़ कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है तो बेसिकली दूसरी कंडीशन इवॉल्वेट होगी ही नहीं। सो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे पास वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि इसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। जबकि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है वो बेसिकली स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे पास कंट्रोल फ्लो होता है। जब भी आपके पास कोई चीज़ एक वैल्यू रिटर्न करता है तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। लाइक 5 हेलो जो भी है, ये 2+3 हमारे पास 5 रिटर्न करता है। ए मल्टीप्लाइड बी में कोई वैल्यू स्टोर होगी वो कुछ और रिटर्न करेगा। सो एवरीथिंग दैट एवलुएट्स टू अ सिंगल वैल्यू ये हमारे पास एक्सप्रेशन होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये रिएक्ट में काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि रिएक्ट में JSX के अंदर आप एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे, ना कि स्टेटमेंट्स। वहाँ पे इफ़ एल्स फॉर लूप्स ये चीज़ें नहीं चलती। आप उनसे कोई वैल्यू गेट करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो स्टेटमेंट क्या है? ये चीज़ हो गई स्टेटमेंट। हमारे पास एक कंट्रोल फ्लो होता है बेसिकली। हमारे पास ओवरऑल एक इंस्ट्रक्शंस होती है, एक लेट सपोज इफ़ है एल्स है, उसके अंदर हमने रिटर्न की है कुछ चीज़ है। सो ओवरऑल एक लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट होकर एक चीज़ परफॉर्म करते हैं। सो ये स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन की डिफरेंस थी। अब ये मैंने क्यों यहाँ पे एक्सप्लेन की, क्योंकि यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशंस की तरह वर्क करता है। यानी यहाँ पे स्टेटस के अंदर एक सिंगल वैल्यू रिटर्न होगी, बट इफ़ एल्स आर स्टेटमेंट्स, वो हमारे पास एक कंट्रोल फ्लो है। आप इस स्टेटस को इफ़ एल्स असाइन नहीं कर सकते, आप इसी तरह ही करोगे। दैट्स द जावास्क्रिप्ट डिज़ाइन, V8 इंजन इसी तरह ही डिज़ाइंड है। सो बेसिकली ये ओवरऑल फ्लो है। और अगर यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंसेस की बात करूँ तो लेट्स सपोज इफ़ एल्स कहाँ कहाँ पे फेल होता है। हमारे पास JSX, अब JSX क्या चीज़ होती है? हम अगर यहाँ पर आएँ और यहाँ पर मैं आपको ये रिएक्ट मैंने खोला हुआ है, डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा। सो बेसिकली वो फंक्शन, ये एक फंक्शन है, एरो फंक्शन है, ये हम पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये रिटर्न करता है HTML एलिमेंट, और इस HTML एलिमेंट के अंदर हम एक्सप्रेशंस की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे 3 इज़ ग्रेटर देन 7 तो एग्जीक्यूट कर दो यहाँ पे हेलो, अदरवाइज़ यहाँ पे नॉट हेलो। सो बेसिकली इट्स वर्किंग इट मैं यही समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये हेल्पफुल होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर्स। और यहाँ पे इफ़ एल्स नहीं चलते बेसिकली। यहाँ पे आपको जो टर्नरी ऑपरेटर से वैल्यू रिटर्न होगी, 3 अगर ग्रेटर देन 7 हुआ तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। एक वैल्यू है जो कि एक्सप्रेशन है, एक सिंगल वैल्यू इवैल्यूएट करता है। बट यहाँ पे इफ़ एल्स वर्क नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप, स्विच स्टेटमेंट्स, ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी। वो ऊपर जाके आपने कोई वैल्यू रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट टर्नरी ऑपरेटर का ये फ़ायदा है कि आप डायनामिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स वो फैच करा सकते हो। सो ये जस्ट बताने के लिए था। अगर आपको रिएक्ट नहीं आती आगे जाके हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सो बेसिकली ये एक यूज़ केस हो गया कि JSX के अंदर आप इस तरह की चीज़ लिख सकते हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन रिटर्न करा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह नहीं कर सकते इफ़, आप इस तरह ही करोगे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके। सेकंड थिंग, जहाँ पे हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल हो जाते हैं, हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को किसी वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते लाइक दिस। ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं। ये आपको सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन इस तरह नहीं डिज़ाइन कि आप किसी कोई भी चीज़ वेरिएबल्स को असाइन करें और वो मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास वैल्यू नहीं होती बेसिकली, ये स्टेटमेंट्स है। टर्नरी कैसे वर्क करता है ये यहाँ पे अगर आप देखें ये हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। सो ये आपके पास अगर x ग्रेटर देन 10 है तो ये बिग है, अदरवाइज स्मॉल, या ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बेस में a के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेमोरी के अंदर। सो इट्स एन एक्सप्रेशन।
इनसाइड रिटर्न स्टेटमेंट्स में आप लिख सकते हो इजीली। यहाँ पे इस इफ एल्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि अगेन रिटर्न एक वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, आपके पास स्टेटमेंट्स एक्सपेक्ट नहीं करता, और एक्सप्रेशंस ही आपके पास वैल्यू जनरेट करते हैं। सो बेसिकली आप इस तरह लिख सकते हो किसी फंक्शंस के अंदर, किसी भी रिटर्न स्टेटमेंट्स के अंदर। सो यहाँ पे टर्नरी क्यों अलाउड है? टर्नरी इसलिए अलाउड है कि टर्नरी हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जहाँ जहाँ आपको वैल्यू चाहिए सो आप बेसिकली ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पर मैं अपना प्रैक्टिस का फोल्डर खोलूँगा। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे index.html हमारी एक फ़ाइल है, इसको गो लाइव करते हैं। यहाँ पे स्टाइल में भी कुछ नहीं रखा, ये CSS के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। यहाँ पे इसको करता हूँ मैं क्लियर, और यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं कि यार टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे पास किस तरह वैल्यू एवॉल्वेट करता है। सो लेट के थ्रू हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 इज़ ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे ये टर्नरी ऑपरेटर है। ये जो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इससे पहले वाला कंडीशन होता है, जिस तरह इफ़ के अंदर हम लिखते थे और वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता था। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 7 ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसके बाद या तो ट्रू में एक पाथ डिसाइड हो जाएगा या फॉल्स में। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 इज़ ग्रेटर देन 7, ओके 3 इज़ ग्रेटर देन 7, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, सॉरी इट शुड बी 7। सो बेसिकली अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ किसको, ग्रेटर को, सो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास रन था, इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, और मैं इसको थोड़ा सा साइड बाय साइड खोलूँगा कुछ इस तरह। यहाँ पे ये कुछ इस तरह खुल जाएगा हमारे पास। कंसोल में आते हैं, और 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7। सो इसको भी थोड़ा सा कम करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसको यहाँ पे खोलते हैं, इसको फुल भी करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटर में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, क्योंकि 3 ज़ाहिर बात है ग्रेटर नॉट ग्रेटर देन 7 है, सो इट्स इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, और हमारे पास ये वाली कंडीशन नहीं चली, सेकंड वाली कंडीशन चली। सो इट्स टर्नरी ऑपरेटर अल्टरनेटिव टू इफ एल्स स्टेटमेंट्स। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में यूज़र के एग्जांपल में जिस तरह यूज़र को डिफरेंट रोल्स असाइन किए थे, वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहूँ, तो मैसेज में प्रिंट करा सकता हूँ बेस्ड ऑन यूज़र। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ऊपर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कि लेट यूज़र इज़ इक्वल टू, जैसे यहाँ पे यूज़र हम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन जो है वो स्टोर कराते हैं, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज जो है वो प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। सो मैसेज में मैं क्या लिखूँगा, यूज़र अगर ट्रिपल इक्वल टू एडमिन है सो उसको स्टोर कराओ एडमिन इज़ हेयर, अदरवाइज़ यहाँ पे आप क्या लिखो, अगेन एक कंडीशन होगी यूज़र इक्वल टू नॉर्मल। सो बेसिकली नॉर्मल यूज़र में हमारे पास क्या होगा, अगर यूज़र एक नॉर्मल यूज़र है, अगेन इफ़ एल्स कंडीशन इवैल्यूएट होगी, सो यूज़र इज़ नॉर्मल। अगर यहाँ पे अगेन मैं लिखूँ यूज़र ट्रिपल इक्वल टू एजेंट, सो बेसिकली अगर मेरे पास यूज़र एजेंट है सो प्रिंट करा दो द यूज़र इज़ अ एजेंट। और लास्ट में मैं जो लास्ट वाली एल्स थी, जिस तरह इफ़ एल्स और लास्ट में एक एल्स कंडीशन थी, तो यहाँ पे वो मैं लगा सकता हूँ कि नो यूज़र फाउंड। सो बेसिकली कुछ इस तरह का फ्लो हमारा रहेगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। बट ये मैसी हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो है रीडेबिलिटी पर्पज़ के लिए ये अच्छा नहीं है। सो बेसिकली ये मैं लिखूँगा स्ट्रिंग में, और क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक वेरिएबल है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा मैसेज को, और बेस्ड ऑन यूज़र मेरे पास डिफरेंट मैसेज जो है वो प्रिंट होना चाहिए। ओके, सो इफ़ यू आर कंपेयरिंग एडमिन टू एडमिन इट्स अ वेरिएबल शुड बी नॉट बिकॉज हियर इट इज़ अ स्ट्रिंग। सो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं कि मेरे साथ मैसेज क्या प्रिंट हुआ है, एडमिन इज़ हेयर। अब अगर मैं नॉर्मल पे आ जाता हूँ सेकंड वाली कंडीशन पे, सो बेसिकली मेरे पास यूज़र इज़ नॉर्मल। एजेंट पे भी ट्राई कर लेते हैं,
सो बेसिकली नॉट नो यूज़र फाउंड, लास्ट पे चला गया, मैंने एजेंट की स्पेलिंग गलत दी है। सो इट्स एन एजेंट, द यूज़र इज़ एजेंट। सो बेसिकली कंट्रोल फ्लो कुछ इस तरह ही होता है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है एग्जैक्टली वेयर इंजन इसको ऑप्टिमाइज़ करता है इफ एल्स की तरह। बट द इशू इज़ कि इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर में डिफरेंस ये है कि वो स्टेटमेंट्स है, ये वैल्यूज़ जनरेट करते हैं, एंड इट्स जस्ट अ शॉर्टर अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो कि रिलेटेड था थोड़ा सा इफ एल्स के साथ, तो इसलिए मैंने वीडियो मुनासिब समझी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।